नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा है आप लोग कुशल से होंगे। कोरोना की फिर से महामारी इंडिया में हमारे देश में प्रवेश कर रही है। इसका बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे इसके पूर्ववत पड़ा था, लेकिन फिर भी आप लोग सावधानी बरतिएगा और आप लोग प्लीज़ 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 अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जितना आप सेहत के लिए अपने जागरूक रहेंगे, सेहत के बारे में सोचेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, आपके और आपके परिवार के में सबके लिए हित में रहेगा। ज्योतिष के आज के संस्करण में मैं जैसा कि 2024 आने वाला है, 2023 में आज 20 तारीख हो गए, लगभग आधे से ज़्यादा मंथ ख़त्म हो गया। तो 2024 में 12 राशियों का कैसा रहेगा 2024, इसमें आज हमारा चौथा राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के बारे में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पूरे कैसा रहेगा ज्योतिष में इनका पूरा 2024 और मंथ वाइज भी बताऊंगा। पहले मैं विस्तार से बताऊंगा, फिर मंथ वार बताऊंगा, फिर उपाय बताऊंगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए जो संकट रहेंगे या समस्या रहेंगी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन जो भी मैं आज कर्क राशि के बताने वाला हूँ, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि लग्न में भी कौन से ग्रह किस स्थान पे बैठे हैं और उनका आपकी कुंडली पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण कराएं और सटीक एकदम आप उपाय पाएँ, जानकारी पाएँ, बचाव करें, सुधार करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। कार्यालय के दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। हम कुछ ऐसे अनुष्ठान भी करके देते हैं, जैसे राहु केतु और शनि द्वारा कुछ परेशानियाँ चल रही हैं तो हमारे कार्यालय में उसके अनुष्ठान होते हैं। बड़े से बड़े ज्योतिषचार और बड़े से बड़े विद्वान लोग बैठते हैं जो उसका उपाय करते हैं। आप कहीं से भी हों अपना पूजा पाठ करा सकते हैं और कार्यालय से दिए हुए आशीर्वाद को आप ग्रहण करें, आपको उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो चलते हैं कार्यक्रम के आगे अगले पड़ाव में कर्क राशि के बारे में बताएं। कर्क राशि वालों, आप लोग की शनि की ढैया चल रही है, तो 2024 आप लोग का कैसा रहेगा इसके पूर्वक मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन के देवता हैं, मन के कारक माने जाते हैं। साल 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है, क्योंकि साल की शुरुआत में आप लोग पर शनि की ढैया शुरू हो गई थी और चंडाल योग भी बन गया था। अब बात करें 1 जनवरी 2024 की गोचर कुंडली में, तो ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो आपके भाग स्थान पे राहु ग्रह आ गए हैं, तो आपकी किस्मत चमकाएंगे। राहु ग्रह आपकी किस्मत काफ़ी हद तक चमकाएंगे। केतु ग्रह आपके पराक्रम स्थान पे हैं, तो आपकी पराक्रम में भी वृद्धि कराएंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, आपके बातों को सुनेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। वहीं माह की शुरुआत में पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहीं गुरु कर्म भाव में हैं, 1 मई तक आय के लाभ स्थान में आ जाएंगे। गुरु 1 मई तक आपके आय के लाभ स्थान में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह आपके 6वें भाव में रहेंगे, जिससे शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन बस शनिदेव आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे शनि की ढैया चल रही है, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको शनिदेव का उपाय करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, हमारे कार्यालय में उपाय करके दिए जाते हैं, तो आप हमारे कार्यालय से भी उपाय करा सकते हैं। आपकी ढैया चल रही है तो आपको शनिदेव का थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। तो हम जानना चाहते हैं 2024 आपको बता दें कि आपका कैरियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार कैसा चलेगा कर्क राशि वालों, तो विस्तार पूर्वक मैं बताने जा रहा हूँ। दैनिक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिहाज से अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपकी गोचर में केतु ग्रह 3रे भाव में है। उनकी 9वीं दृष्टि आय के स्थान पे पड़ रही है, जिससे काफ़ी आपका धन के मामले में ठीक होगा और
पूरे साल केतु वहीं पे रहेंगे, इसलिए इस समय आपकी आय की में वृद्धि होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे। साथ ही राहु ग्रह आपकी राशि में 9वें भाव में स्थित है, इसलिए इस साल आप धार्मिक कार्य करेंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे और राहु आपके भाग्योदय को भी उदय करेंगे। साथ ही आपको लाभ भी होगा, आपके रुके हुए काम पूरा होंगे। गुरु 10वें भाव में है, इसलिए नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होगी। 1 मई के बाद गुरु ग्रह आय के स्थान पे आ जाएंगे, जिससे आपके ऊपर केतु की दृष्टि भी रही है, इसलिए आपका लाभ दुगना हो जाएगा। गुरु के आ जाने से और केतु पहले से हैं, तो इसलिए आपका आय दुगना हो जाएगा। आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, योजनाएं सफल होंगी। निवेश अगर आपने कहीं किए हैं तो लाभ होगा। नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। लेकिन शनि की आपकी नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, इसलिए नौकरी पेशा के लोग कार्यस्थल पे थोड़ी सावधानी बरतें। राजनीति के शिकार हो सकते हैं। अनावश्यक एक दूसरे लोग से वाद विवाद मत करें, लापरवाही मत बरतें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना हो सकता है। अगर आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो कर्क राशि वालों 2024 आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में आपका काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि राहु और केतु तो आपके लाभ स्थान पे हैं और उसके बाद गुरु भी आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे। इस साल आप वाहन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा योग आपका अप्रैल के बाद बनेगा। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए, छात्रों के लिए 2024 बहुत शानदार रहेगा। वहीं जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको योग बन रहे हैं। जो लोग मार्च के महीने में विदेश जाने का सोच रहे हैं वो विदेश जा सकते हैं। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं उनका विदेश में नौकरी लग जाए, अगर वो प्रयास करेंगे तो उनकी नौकरी निस्संदेह विदेश में लग जाएगी। साथ ही अप्रैल के बाद के समय अच्छा रहेगा, आपके कोर्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जॉब लग सकती है। कर्क राशि वालों, इस साल फरवरी के महीने में सेहत का आप विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं माना जाए तो पूरी जिंदगी आप लोग को फरवरी के महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपका जितना भी है ये महीने फरवरी में आप विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं 16 मार्च के बाद मंगल ग्रह मकर से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, इसलिए यह समय भी आप लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल की युक्ति अष्टम भाव में बनेगा, इसलिए कोई दुर्घटना हो सकती है। वाहन वगैरह सावधानी से चलाइएगा, हो सके तो आप मत चलाइएगा, किसी और के माध्यम से चलाइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसका भी कर्क राशि न हो। आपको चोट लग सकती है, आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। मतलब फरवरी के माह में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी अगर आप लापरवाही कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में भी आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाने की जरूरत है। ज्योतिष के हिसाब से इस साल आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि 7वें भाव में स्वामी 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इसमें आपके जीवन साथी के सेहत में कुछ खराबी आ सकती है। शनि सप्तमेश होकर अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए शनि की आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। प्रेम संबंध में कुछ मनमुटाव आएंगे, लेकिन मई के बाद गुरु के 11वें भाव में आ जाने से चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधार की तरफ बढ़ जाएंगी। वर्ष के आरंभ से मार्च तक के मध्य तक मंगल के में नीच की दृष्टि कर्क राशि पर रहेगी, जिसके कारण क्रोध आपका बढ़ेगा। आप क्रोध बहुत अधिक करेंगे। भूमि विवाद, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ेगी। विवाद वगैरह आप जन्म ले सकते हैं। गरीब लोगों पर भरोसा करना भी सही नहीं रहेगा। जो आपके करीबी हैं आपको धोखा दे सकते हैं। सिर दर्द, आंख दर्द की आपको तकलीफ हो सकती है, इससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। मार्च तथा अप्रैल का महीना आपके जो बहुत निकटतम रहेंगे उनसे आपका वाद विवाद होगा, शत्रुता हो सकती है, झगड़ा होने की संभावना है। तो बिना कारण अनावश्यक किसी भी सिलसिले में आप उलझिए मत, उनसे दूर रहिए। जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आप अपने अनावश्यक विचार मत दीजिए। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गोचर में राहु मंगल की युक्ति अत्यधिक परेशानी देने वाली है। इस समय तेज औजार से आपको चोट लगने की संभावना रहेगी, अतः ज्वलनशील पदार्थ और जलने वाली चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिएगा। धारदार चीज़ों से आप थोड़ी दूर रहिएगा, सावधानी बरतिएगा।
जून का महीना कमाई के साधनों के लिए अच्छा रहेगा। आय के नए साधन आपके लिए बनेंगे। मित्र आदि आपका साथ देंगे, कुछ आपके साथ समय भी बिताएंगे। भाई बहन के साथ आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जुलाई अगस्त का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष परेशानी वाला रहेगा। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, घबराहट की समस्या हो सकती है और छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण आपका धन काफ़ी व्यय होगा। शरीर में चोट लगने की संभावना बन रही है। परिवार में क्लेश उत्पन्न होने की संभावना बनी है। अगस्त के शुरुआत में भाई और बहन मित्रों के साथ आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद परेशानियां पुनः फिर शुरू हो जाएंगी। सितंबर के महीने में शुरुआत में आपको कुछ परेशानियां रहेंगी। 20 सितंबर के बाद से आपके कार्य जो भी रहेंगे वो पटरी पे आने लगेंगे। धन प्राप्ति के योग बनेगा। अक्टूबर के महीने में आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका संपर्क बनेगा। उच्च पदाधिकारियों से आपके मेल मिलाप बढ़ेंगे, तालमेल बैठेंगे और उसमें उनसे आपको काफ़ी लाभ होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना आपका मिला जुला फल वाला रहेगा। इसमें कुछ आपका अनावश्यक भाग दौड़ का रहेगा आपको, लेकिन थोड़े धन लाभ होती रहेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होगा। गृहस्थी में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कर्क राशि वालों, शनि की ढैया चलने की वजह से आपको उपाय के तौर पे इस साल आपको शनि की आराधना करना चाहिए। आप शनिवार के दिन कुछ तांबा का टुकड़ा बहते हुए जल में आप प्रवाहित कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए नाला न हो, बहता हुआ जल हो, नदी हो जहाँ स्वच्छ जल हो। स्वच्छ जल तो आप 100% तो मिल नहीं सकता, लेकिन कम से कम आप स्वच्छ जल हो, नाला न हो। आजकल नाले नदियों में मिल जाते हैं, लोगों को नदियाँ भी समझ लेते हैं, तो ऐसा न हो। शनिवार के दिन आप बहते हुए जल में बादाम भी डालिए। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पे चौमुखी दीपक जलाइए, पीपल के साथ परिक्रमा कीजिए, शनि भगवान की अनुष्ठान कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए और हनुमान जी के मंदिर पे ध्वजारोपण कीजिए, ध्वज लगाइए। ये सब उपाय करने से आपको लाभ होगा। बहुत ऐसे उपाय हैं जो हमारे कार्यालय से भी आपको करके दिए जाएंगे, जो साल भर आपको लाभ देते रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। शनि की ढैया चलने की वजह से आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अनावश्यक ऐसी चीज़ों में हाथ मत लगाएगा जिसके बारे में आपको अनुभव न हो, ज्ञान न हो। आप वही कार्य कीजिएगा जो आप करते आ रहे हैं, जिसमें वो इसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। कुछ और जानकारी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे कार्यालय में फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक के कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कराइए, अनुष्ठान कराइए, पूजा पाठ कराइए, शनि के महामंत्रों का जाप कराइए। 26,000 मंत्रों का हमारे कार्यालय में जाप चल रहा, फिर अगले हफ्ते से एक नया चालू हो जाएगा, उसमें सम्मिलित होइए। नहीं सम्मिलित हो सकते हैं तो आप अपने हाथ से अक्षत छू के हमारे कार्यालय में भिजवाइए, कोरियर कराइए। वो करके हम आप पूजा करके देंगे, हम आपको उपाय बताएंगे। हाँ, कुछ आंशिक अनुदान हम जरूर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुफ्त में तो कोई कर नहीं सकता, न समय दे सकता है। सबको अपना जीवन यापन करना है, सबके परिवार हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, तो कुछ आंशिक अनुदान की हमें आवश्यकता पड़ती है। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए, लाभ उठाइए इसका। समय व्यर्थ मत कीजिए। जाया हुआ समय फिर वापस नहीं आता, लौट के नहीं आता, इसलिए इस समय का अच्छा उपयोग कीजिए। अगर आप फेल हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको किसी तरीके से परेशानी आ रही है, धन उत्पन्न करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से जल्दी उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।